हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है कक्षा 11 मैथ की क्लास में। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फलन, जिसमें से हम प्रश्नावली 3C तक बता चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 3D। तो प्रश्नावली 3D स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3D में। प्रश्नावली 3D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे जो प्रश्नावली 3D सॉल्व करने में हमें सहायता मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं। प्रश्नावली 3D सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला है हमारा साइन a प्लस बी बराबर होता है हमारा साइन a इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। एक सूत्र ये हो गया। इसी तरह एक सूत्र और होता है साइन ए माइनस बी का। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। फिर एक दूसरे टाइप का है हमारा कास वाला, कास ए प्लस बी बराबर होता है हमारा कास ए इंटू कास बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कास में माइनस लगा रहता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास का माइनस के रूप में होता है कास ए माइनस बी वाला सूत्र होता है हमारा कास ए इंटू कास बी। यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस लग जाएगा और हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी। फिर इसके बाद तीसरा टाइप है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर कास के पदों पर हो जाएगा कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रश्नावली 3D को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इनको याद करने के बाद अब हम प्रश्नावली 3D स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो ए नंबर दिया है साइन 63 अंश इंटू कास 27 अंश प्लस कास 63 अंश इंटू साइन 27 अंश। तो हमने पीछे बताया है कि ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है हमारा साइन ए प्लस बी के रूप में। तो साइन ए प्लस बी का मान होता है हमारा साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यह हमारा सूत्र होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए हमारा क्या है 63 और बी क्या है हमारा 27। तो साइन 63 प्लस 27, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन, इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 10, कि हासिल जाएगा 1 और 6 2 8, 8 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है हमारा 1। ये आ गया हमारा आंसर। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बी नंबर है हमारा साइन 75। अब देखिए साइन 75 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमने कोई ऐसी टेबल में ऐसे मान तो है नहीं जिनको हम रख सकें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले साइन को तोड़ेंगे, तो साइन 75 को तोड़ेंगे तो 75 किस में टूटेगा, 45 प्लस
30। ये किस में टूट गया हमारा 45 प्लस 30 में। जब 45 प्लस 30 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 75। अब ये हमारा बन गया साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है, यहां पर हमने बताया है साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब जब हम इनके मान रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है हमारा 1/√2 इंटू साइन 30 का मान होता है √3/2 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा 2/2 नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 ऊपर हो जाएगा 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एलसीएम आएगा हमारा 2/2 तो हो जाएगा √3 प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें से प्रश्न नंबर 1 का सी बचा हुआ है, वह आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है यदि साइन एल्फा बराबर 3/5 तथा कॉस बीटा बराबर 9/41 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में हमारा ए नंबर है साइन एल्फा प्लस बीटा। तो साइन एल्फा प्लस बीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो साइन एल्फा प्लस बीटा यानी कि ये हमारा लिखा है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को जब हम तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। लेकिन देखिए बच्चों यहां पर हमें सिर्फ मान दिया है साइन एल्फा और कॉस बीटा का, ना कि हमें साइन बीटा का मान दिया गया है ना कॉस एल्फा का। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्या निकालेंगे, कॉस एल्फा और साइन बीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए। तो दिया है हमारा, दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दिया है साइन एल्फा बराबर 3/5। तो हम एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसमें से साइन एल्फा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से लंब हमारा ये है तो 3 और कर्ण है 5। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण दिया है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 3 का स्क्वायर। तो यह हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9। तो कितना निकल के आएगा 16 आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा √16 बराबर क्या निकल के आएगा 4। तो हमारा आधार कितना निकल के आया 4। तो अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, हमें कास एल्फा का मान ज्ञात करना है। तो कास एल्फा बराबर हो जाएगा, कास एल्फा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मतलब आधार है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5। तो कास एल्फा का मान यहां से ज्ञात हो गया। अब हम इसी प्रकार साइन बीटा निकालने के लिए कॉस बीटा का सहारा लेंगे। तो कॉस बीटा बराबर दिया है 9/41। यहां से देख लीजिए। तो चित्र बनाएंगे। हमें पता है कि कॉस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है 41। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे लंब निकालने के लिए
तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 41 का स्क्वायर माइनस आधार है हमारा 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर निकल के आएगा हमारा 1681 और 9 का निकल के आएगा 81। जब इसमें घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1600 और यहाँ पर चल रहा है लंब का स्क्वायर। तो जब लंब बराबर हो जाएगा हमारा 1600 का अंडर रूट, जब 1600 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 40। क्या निकल के आएगा 40। लंब बराबर क्या निकल के आएगा 40। तो हमारा साइन बीटा बराबर हो जाएगा, साइन बीटा बराबर यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 40 और कर्ण है 41, तो हो जाएगा 40 बटा 41। अब हम cos अल्फा और साइन बीटा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा। यहां पर लिख देंगे साइन अल्फा कामा साइन बीटा कामा cos अल्फा कामा cos बीटा के मान रखने पर। तो यहां पर हो जाएगा साइन अल्फा कितना है हमारा 3/5 इंटू cos बीटा कितना निकाला हमने, ये है 9/41 प्लस cos अल्फा, यहाँ से देखिए cos अल्फा हमने पीछे निकाला है, निकल के आया 4/5 इंटू साइन बीटा कितना निकाला है 40/41। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे इतना हो गया। जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 या 27 और नीचे नीचे का तो 205 प्लस जब इसका गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16 160 आएगा और नीचे आ जाएगा 205। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 205 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो हो जाएगा 27 प्लस 160। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर का जुड़ जाएगा तो 7 6 2 8 और 1 यानी कि 187/205 आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा, कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करना है तो दिया है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर cos 2a। इतना हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसको देख लीजिए कि ये हमारा किस रूप में लिखा है, कोई सूत्र तो नहीं है। तो इसमें देख लीजिए cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, यानी कि ये हमारा a हो गया और ये हो गया हमारा b। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये हमारा सूत्र कौन सा बनेगा, यहां माइनस है तो ये cos का बनेगा। तो cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो हमारा इस रूप में लिखा है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं cos a प्लस b में। तो ये हमारा हो जाएगा cos a की जगह है a प्लस b प्लस b की जगह क्या है a माइनस b, तो यहां हो जाएगा a माइनस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos कोष्टक के अंदर a प्लस b प्लस a माइनस b। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos b से b कट जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2a सिद्ध हो गया बराबर RHS। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई
बराबर साइन एक्स प्लस वाई। हमें इतना निकालना है, तो हम इसका LHS लेंगे। LHS है हमारा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ये हमारा LHS है। तो ये हमारा देखिए किस रूप में लिखा है, ये भी हमारा इसी रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम रख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी, सॉरी कॉस नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस वाई। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 4 माइनस कामन आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस कामन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो ये आया हमारा cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई। तो ये पाई बाई 2 हमारा क्या लिखा है 90, इसको कह सकते हैं 90। तो cos 90 माइनस x प्लस वाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है हमारा cos 90 माइनस ये हमारा क्या हो गया थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। निकल आया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, आप इसको घर में करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन 20 डिग्री इंटू 28 मिनट इंटू कास 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कास 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट बराबर 1/2। हमें इतना सिद्ध करना है, तो इसका हम LHS लेंगे। तो LHS हमारा दिया गया है साइन 20 डिग्री 28 मिनट इंटू कॉस 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए हमारा किस रूप में लिखा है साइन, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री 28 मिनट प्लस बी हमारा कितना है 9 डिग्री 32 मिनट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री डिग्री वाले जुड़ जाएंगे और मिनट मिनट वाले जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा साइन, तो 20 और 9 29 डिग्री, और इनको जोड़ेंगे मिनट वालों को तो 8 2 10 0 हासिल लगाई 3 3 2 5 1 6 यानी कि 60 मिनट। तो निकल के आया हमारा साइन 29 डिग्री 60 मिनट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा 30 कैसे निकल के आया, इसको हमने सॉल्व किया तो 29 डिग्री जब 60 को डिग्री में बदलेंगे तो 60 का क्या करेंगे भाग, तो 60 तो क्या हो जाएगा 29 सही 1/1, 60 के 60 60 के 60, तो 29 सही 1/2। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो 29 1 के 29 और 29 में 1 जुड़ेगा तो क्या निकल के आएगा 30। यही हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, तो आप उनको हल करिएगा। हम बताएंगे आपको प्रश्न नंबर 9।
तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है cos पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है हमारा cos पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 12। तो इसको देखिए हमारा किस रूप में लिखा है। तो ये हमारा नजर आ रहा है cos a प्लस बी का सूत्र है। तो cos a प्लस बी का सूत्र होता है हमारा cos इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये हमारा लिखा है cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a हमारा कितना है पाई बाई 4, बी है हमारा पाई बाई 12। तो cos a की जगह लिख देंगे पाई बाई 4 और b की जगह लिख देंगे पाई बाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos 12 हमारा एलसीएम आएगा। तो 4 3 12 तो 3 पाई प्लस पाई तो हो जाएगा cos 4 पाई अपान 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 3 12 यानी कि cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 का मान होता है cos 60 और cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। यही हमारा क्या है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos 30 प्लस थीटा बराबर 1/2 अंडर रूट 3 इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम दोनों पक्ष साथ में लेकर के चलेंगे। cos 30 प्लस थीटा बराबर 1/2 का क्या करा दे अंदर गुणा। तो हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। तो इसका हम RHS ले लेंगे। तो जब RHS लेंगे तो RHS क्या निकल के आया अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या लिखा है अंडर रूट 3/2 क्या होता है हमारा cos 30 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 इंटू साइन थीटा। तो अब हमारा ये किस रूप में लिखा है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 30 प्लस थीटा, यही हमें सिद्ध करना था, बराबर LHS हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसका हम LHS ले लेंगे। तो LHS है हमारा cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसमें से हम देखें कि कोई सूत्र तो नहीं दिख रहा। तो इन दोनों में हमें कोई सूत्र नहीं दिख रहा। तो इसमें से हम इसको जब हमने सॉल्व किया तो हो गया cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर प्लस का होता है साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। तो साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। तो हमारा निकल के क्या आएगा, ये हम गलत कर दिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 और कॉस 45 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गए तो हमारा क्या है अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। यही सिद्ध करना था। तो यह हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, बराबर RHS। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपान कास 2 थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है tan थीटा। तो इसको सिद्ध करना है तो इसको देखिए, ये हमारा लिखा है साइन ए इंटू कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है हमारा साइन ए माइनस बी का। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे लिखा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा माइनस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा में थीटा जाएगा तो थीटा अपान कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यह हो गया हमारा tan थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस बी अपान कास ए इंटू कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी प्लस साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए बराबर 0। इसको सिद्ध करना है तो हम इसका LHS लेंगे। तो LHS है हमारा साइन ए माइनस बी अपान कास ए इंटू कास बी, साइन ए माइनस बी अपान कास ए इंटू कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी प्लस साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए, ये हमारा साइन ए माइनस बी अपान कास ए इंटू कास बी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी अपान कास ए इंटू कास बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी, इसको हम इसमें अलग अलग कर सकते हैं, तो कास ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी अपान कास ए इंटू कास बी। तो यहाँ पर कास बी से कास बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कास ए से कास ए, तो हमारा क्या निकल के आएगा साइन ए अपान कास ए माइनस साइन बी अपान कास बी। तो यह हमारा हो जाएगा tan ए माइनस tan बी। इसी प्रकार हम साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साइन बी माइनस सी अपान कास बी इंटू कास सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी अपान कास बी इंटू कास सी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन बी इंटू कास सी अपान कास बी इंटू कास सी माइनस कास बी इंटू साइन सी अपान कास बी इंटू कास सी। तो यहाँ पर कास सी से कास सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कास बी से कास बी, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा साइन बी अपान कास बी क्या होता है हमारा tan बी माइनस साइन सी अपान कास सी हो जाएगा tan सी। इतना हो गया। अब हम साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो साइन सी माइनस ए अपान कास सी इंटू कास ए को जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन सी इंटू कास ए माइनस कास सी इंटू साइन ए अपान कास सी इंटू कास ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन सी इंटू कास ए अपान कास सी इंटू कास ए माइनस
कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस सी से कॉस सी कैंसिल हो गया और कॉस ए से कॉस ए, तो ये हमारा निकल के आएगा साइन सी अपॉन कॉस सी होता है हमारा टैन सी माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं तो पता चलता रहेगा। अब हम समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा tan a माइनस tan b प्लस tan b माइनस tan c प्लस tan c माइनस tan a। अब यहाँ पर जो जुड़ रहे हो उनको जोड़ दीजिए, जो घट रहे हो घटा दीजिए। तो यहाँ पर tan a प्लस का है और यहाँ पर tan a माइनस का है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर tan b माइनस का है, यहाँ पर tan b प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का tan c, यहाँ पर प्लस का tan c, ये आपस में कट जाएंगे। तो कितना बचा हमारा, 0। यही तो हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर साइन 60। इसको हमें सिद्ध करना है तो इसका हम LHS लेंगे। LHS हमारा साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। यह हमारा किस रूप में लिखा है, तो इसका सूत्र होता है हमारा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ पर a की जगह हमारा 75 है और b की जगह है 15। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 माइनस 15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन 75 15 जब जुड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हंसी लगाई 1 7 1 8 1 9, यानी कि साइन 90 इंटू साइन। अब जब इसमें घटाएंगे तो 5 में 5 गए 0, 7 में 1 गए 6। तो साइन 90 का मान होता है हमारा 1 इंटू साइन 60। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, साइन 60। यही सिद्ध करना था, बराबर RHS। सिद्ध हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नावली 3D अब समाप्त हो गई। प्रश्नावली 3E के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं यहाँ पर, इनको आप याद कर लीजिए। 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। दूसरा है 2 कॉस a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तीसरा है 2 कॉस a इंटू कॉस b बराबर कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। और चौथा है 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, यह आपको प्रश्नावली 3E को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।